हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। तो दिस इज मी प्रवीण चौबे। लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें का बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, द रेस फॉर फाइटर्स, द इंडियन एयरफोर्स डिलेमा। नाउ दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दिस आर्टिकल एक्सप्लेन हाउ इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेंथ इज नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू चाइना। ठीक है, इसमें बताया है कि चाइना हैज डिप्लॉयड टू फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स, बिकमिंग द ओनली कंट्री आफ्टर द यूएस विथ मोर देन वन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात हो रही है यहाँ पर। जो चाइना के पास दो है, यूएसए के पास भी दो से अधिक है। तो चाइना एंड यूएसए दो ऐसे कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिनके पास फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट दो से ज्यादा है। क्या इंडिया के पास एक भी है? नहीं। इंडिया को अभी 10 ईयर्स और लगेगा, 10 साल और लगेगा इंडिया को फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने में। तो हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ खास करके एयरफोर्स के मामले में चाइना से काफी पीछे है। ये बात क्यों आया आर्टिकल में? क्योंकि रिसेंटली चाइना का वन टेरिटरी के ऊपर ऐसे एक जेट एयरक्राफ्ट को देखा गया। चाइना ने एक झलक दिखाया है कि हमारा जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है कितना पावरफुल है, ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दिस जेट एयरक्राफ्ट। और ये जो जेट एयरक्राफ्ट का वीडियो रिसेंटली जो वायरल हुआ है चाइनीज टेरिटरी के ऊपर, ये कहा जा रहा है दिस इज द सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट। मींस चाइना ने ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन पे काम कर चुका है एंड नाउ इट्स वर्किंग ऑन सिक्स जनरेशन, जो कि भी पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री ने इसके बारे में भी सोचा भी नहीं है। और चाइना इसको बनाकर तैयार भी कर। यही नहीं, चाइना के लास्ट 2 वीक्स में ऐसी टेक्नोलॉजी को सुप्रीमेसी देखने को मिला है। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें, लास्ट 2 वीक में चाइना ने सबसे पहले लॉन्च किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट। इसको एयर कैरियर कहते हैं, एयर कैरियर एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है, इट इज कॉल्ड अ टाइप 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप नेम्ड सिचॉन। ये सिचॉन नाम से एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है। एम्फीबियस मतलब हो गया ऐसा एयरक्राफ्ट, ऐसा शिप जो कि मिलिट्री को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सके एंड दिस कैन आल्सो यूज फॉर लॉन्चिंग अ एयरक्राफ्ट। इससे क्या है, इट इज अ कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ फाइटर जेट्स। इट डिजाइन टू स्ट्रेंथन द नेवीज कॉम्बैट एबिलिटी टू डिस्टेंट सी। अब चाइना का क्या है, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में देखा जाए तो चाइना काफी ज्यादा डोमिनेंट पावर दिखाता है। और डिस्टेंट लोकेशन पे चाइना इस शिप की वजह से चाइना कैन लॉन्च अटैक इन एनी कंट्रीज टेरिटरी। इट इज डेवलप्ड बाय चाइनीज रिसर्च। इट आल्सो इक्विप्ड विद अरेस्टर टेक्नोलॉजी। मतलब ये क्या टेक्नोलॉजी है? दैट कैन बी अलाउ फाइटर जेट टू लैंड ऑन इट्स टेक। यहाँ से फाइटर जेट प्लेन इजिली लैंड भी हो सकता है और यहाँ से टेक ऑफ भी हो सकता है। तो ये सिचॉन रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया। इसके साथ चाइना ने रिसेंटली एक डीप सी मल्टी फंक्शनल एक्सप्लोरेशन शिप कॉल्ड टांसू 3 एक्सप्लोरेशन 3 को भी लॉन्च। इस ये क्या है, इट इज आइस ब्रेकिंग एंड डीप सी एक्सप्लोरेशन। चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन या किसी भी ओशियंस को डीप सी माइनिंग करने में और डीप सी एक्सप्लोरेशन करने में ये काफी हेल्पफुल होगा। इसका सबसे अच्छी बात यह कि आइस ब्रेकिंग है, साइंटिफिक इक्विपमेंट है लाइक डीप सी सोनार लगा हुआ इसमें, ठीक है, क्रिप्ट एंड रोबोटिक सबमर्सिबल सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड अंडर वाटर एग्जावेशन गियर है। तो इससे पता चल रहा है कि चाइना कैन नाउ एबल टू रीच पोलर रीजन आल्सो लाइक अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज कंप्लीट पर्मा फ्रोस्ट रीजन है जहां पर किसी भी कंट्री का शिप को ले जाना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन टांसो के जरिए चाइना कैन एबल टू एक्सप्लोर इवन अ पोलर रीजन। तो ये दो जो है चाइना ने रिसेंटली अपने टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी को वर्ल्ड के सामने दिखाया है। और साथ ही चाइना ने वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट ट्रेन है, कह सकते बुलेट ट्रेन है, वो भी चाइना इज गोइंग टू बी लॉन्च। तो रिसेंटली बुलेट ट्रेन का नाम है C450A5 AF। ओके, इट बुलेट ट्रेन प्रोटोटाइप शोन ऑन ट्रैक इन बीजिंग। इसका जो स्पीड है दैट विल बी रीचेस 450 किलोमीटर पर आवर एंड ऑपरेशनल स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर। अगर ये ऑपरेशनलाइज में आ जाता है तो इट कुड बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन इन द वर्ल्ड, जो कि अभी भी चाइना के नाम पे ही रिकॉर्ड बनाया हुआ है 350 किलोमीटर पर आवर। दैट इज कॉल्ड गिवन बाय अ CR400 मॉडल। दिस इज आल्सो चाइना ऑलरेडी 2017 में इसको कमीशन कर दिया। अब ये जब भी लॉन्च होगा सो दिस विल बिकम अ वर्ल्ड फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन। तो इससे क्या पता चला कि चाइना की जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है, साथ साथ टेक्नोलॉजिकल पावर है, वो वर्ल्ड के सामने काफी तेज से बढ़ रहा है। चलिए बात करते हैं इंडिया के एयरफोर्स और बाकी चीजों के ऊपर कि क्यों ये एक आर्टिकल कॉम्पेरेटिव है और इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना होगा। ओके, जैसे कि ऑन दिसंबर 26 मैंने बताया कि एक फाइटर जेट एयरक्राफ्ट चेंगडू प्रोविंस ऑफ चाइना के टेरिटरी पे के ऊपर देखा गया है। एंड ऑन 26 दिसंबर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि उस दिन माओ जेडोंग का बर्थडे भी है। सो इसका खासियत ये है कि इस टेललेस है, इसके ये क्या है, इट इज अ टेललेस। अभी तक इस पे ज्यादा चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर कुछ अपना कुछ बोला नहीं है, लेकिन दिस इज कंसिडर एज अ सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो जैसे मैंने बताया कि चाइना के पास ऑलरेडी टू फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। दिस इज कॉल्ड J-35 एंड J-20। ओके, इट बिकम द ओनली कंट्री अदर देन यूएस दे हैव मोर देन वन फिफ्थ जेन एयरक्राफ्ट। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थी इसकी जो जेट एयरक्राफ्ट है, इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट जनरेशन है, दैट्स फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन। आखिर ये
एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, एक दूसरे डिफरेंट कैसे हैं। पहला जनरेशन 1940, ठीक है, 1940 से लेके 1950 तक जो चला था वो है आपका फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट। ओके, इट यूज अ टर्बोजेट्स फॉर प्रोपोल्सन स्टीड ऑफ अर्लियर पिस्टन ड्रिवन एयरक्राफ्ट, जिसमें कुछ एग्जांपल है मिस्ट्री 4। देन सेकंड जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1950 टू 1960s, कोल्ड वॉर एरा के समय स्टार्ट हो गया था। इंटीग्रेट न्यू टेक्नोलॉजी लाइक स्विफ्ट और डेल्टा विंग्स गाइडेड मिसाइल्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट, MiG 21, सुखोई, इसके कुछ एग्जांपल हैं। थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुआ 1960-70 के बीच में विथ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक इट विल बी नॉट एबल टू डिटेक्ट बाय द रडार, एवियोनिक्स, मिसाइल्स, मिराज 3, फैंटम 2। देन फोर्थ जनरेशन 1970-1990 incorporate fly by wire control multi role capabilities, जिसके एग्जांपल है मिराज 2000, MiG 21, 29, सुखोई 27। फिर 4.5 जनरेशन आया जिसमें कि 1990 के बाद से आया, यूज मोर एडवांस एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद सम स्टील, सुखोई 30 MK1, ग्रिपेन, यूरोफाइटर, टाइफोन। और हमारे कंट्री में जो आप देखते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, इट आल्सो कम अंडर द 4.5 जनरेशन सिंगल इंजन। तो हमारे पास अभी जो लेटेस्ट जो है वो 4.5 है, फिफ्थ जनरेशन अभी हमारे पास नहीं है। अभी पूरे वर्ल्ड में बात करें देयर आर ओनली 4 ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, लाइक यूएस के पास F-22 रैप्टर है एंड F-35A लाइटनिंग 2 है, चाइना के पास J-20 माइटी ड्रैगन और J-35 भी है और रसिया सुखोई Su-57 है। तो देख सकते हैं कि चाइना का कितना जल्दी मिलिट्री पावर स्ट्रेंथन हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। अभी रिसेंटली यूएस का रिपोर्ट आया जिसमें यह बताया गया कि चाइना का जो मिलिट्री पावर है, स्पेशली एयर फोर्स की बात करें, चाइना पीपुल लिबरेशन आर्मी ऑफ एयर फोर्स एंड पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवी का जो है, एयर फोर्स का जो नेवी का एविएशन है, इज मोर डोमिनेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन। आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन में बोथ इंडिया एंड यूएस दोनों चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइना का डोमिनेंस ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही अदर कंट्री लाइक वियतनाम, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान कंट्री, दिस ऑल आर वांट टू कंट्रोल चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन। लेकिन आप ये मैप में देख सकते हैं कि जो चाइना का एयर फोर्स है, चाइना थिएटर एयर फोर्स जो है, काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं द पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली द साउथ चाइना सी। ब्लू कलर वाले दिखा रहे हैं नेवल एविएशन ब्रिगेड है, ठीक है, और जो ब्राउन है दैट गेट एयर फोर्स। तो दोनों को मिलाकर 1304 जनरेशन फाइटर है चाइना के पास। J-20 जो है दिस इज द फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में हमें पता है कि इंडिया के पास अभी टोटल 42 स्क्वाड्रंस की बात की गई है, जिसमें हमारे पास प्रेजेंट 31 फाइटर स्क्वाड्रंस है। देखिए वर्ड स्क्वाड्रन जो होता है इसका मतलब यही होता है, इसको इंक्लूड करेंगे बोथ अ फाइटर एयरप्लेन प्लस इसके साथ जो पायलट होते हैं, इन दोनों को मिलाकर ही हम स्क्वाड्रन वर्ड को यूज करते हैं। तो फाइटर स्क्वाड्रन क्या होता है? फाइटर स्क्वाड्रन इज अ मिलिट्री यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट एंड द पायलट हु फ्लाई देम। इट इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन एयर फोर्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एयर ऑपरेशन इन कॉम्बैट जोन। तो एक टिपिकल फाइटर स्क्वाड्रन में टोटल 18 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। तो हमारे पास अभी कितने हैं? 31 है। अभी जो इंडिया का है, इंडिया में शॉर्टफॉल क्यों हो रहे हैं, इतने शॉर्टफॉल्स क्यों हो रहे हैं कि इंडिया अभी तो 10 साल और लगेगा इंडिया को फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में, बिकॉज ऑफ प्रोक्यूरमेंट हैव कंट्रीब्यूट टू द शॉर्टफॉल। जो हम यूज करते हैं F404 इंजन जो जनरल इलेक्ट्रिकली इंपोर्ट करते हैं, वी हैव नॉट अ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि इसको बिल्ड करें, जो कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK1AS में यूज होता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। वो हमारे पास अभी नहीं है, वी इंपोर्ट फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक। ये कोविड-19 के बाद से जो सप्लाई है वो काफी डिले हो रहा है, जो गवर्नमेंट बार बार इस चीज पे बात कर रही है कि हाउ वी एबल टू इंप्रूव एंड मेक अ डील इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसी डील साइन हो जाएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि वी एबल टू मैन्युफैक्चर 24 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एवरी ईयर एंड देन 30 एवरी ईयर। ओके, सो कहीं ना कहीं इंडिया का जो डिले हो रहा वो बेसिकली सप्लाई साइड की वजह से हो रहा है। हम डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो F404 इंजन है उसका जो परचेज करते जनरल इलेक्ट्रिक से, वो डील पूरा नहीं हो पा रहा। अब इंडिया में जितने भी टाइप्स के एयरक्राफ्ट है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जैसे वी हैव लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये MiG 21 को रिप्लेस किया, डेवलप बाय ADA, मैन्युफैक्चर बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इट इज अ मल्टी रोल सुपरसोनिक। इसका स्पीड की बात करें तो 1.8 है, मैक 1.8, एंड इट कैन रेंज 3000 किलोमीटर। इट मैक्सिमम पेलोड है 400 kg। ठीक है, देन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, ये देख रहे हैं मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इट रिप्लेस सोवियत एरा MiG 21। प्रोक्योरमेंट ऑफ 114 एयरक्राफ्ट अंडर मेक इन इंडिया। इट इंक्लूड एयर टू ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज। तो ये सारे इसके स्ट्रेंथन पार्ट है। MiG 21 की बात करें, सुपरसोनिक फाइटर इंटरसेप्टर है, एक्वायर्ड इन 1963, 874 वेरिएंट्स इंडिया में है।
निकलेम फ्लाइंग कॉफिन इसके नाम से जाना जाता है, MiG-21, ये MiG-21 है, ठीक है, टू बी फेज्ड आउट बाई 2024। इसको 24 में रिप्लेस किया जाएगा, उसके बाद इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ फिर से इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में। फिर उसके बाद एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये 5th जनरेशन है, स्टील्थ फाइटर डेवलप्ड बाय ADA, HAL एंड DRDO, फीचर स्टील सुपर क्रूज एडवांस सेंसर that cannot be able to detect from radar by enemy country। फर्स्ट फ्लाइट इन 2025 में अभी कहा गया है कि, लेकिन जो डिले हो रहा है इसमें अभी 10 इयर्स और लग जाएंगे। देन सुखोई 30 MK1 ट्विन इंजन मल्टीपलर रोल फाइटर बिल्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अंडर रशियन लाइसेंस। एयर सुपरियोरिटी, ग्राउंड अटैक, मैरीटाइम स्ट्राइक, ये तीनों इसके अंदर आते हैं एंड इट विल बी इन सर्विस सिंस 2002। देन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, इट विल रिप्लेस MiG-29 के कैरियर बेस्ड ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। मैक्सिमम स्पीड इसके 1.6 है एंड इट विल बी 60,000 फीट तक उड़ान भर सकता है, टोटल 26 टन के साथ। फिर उसके बाद रफाल है, जिसके आपको पता है कितना इसके ऊपर डिले चल रहा है, इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। इट इज अ फ्रेंच मल्टी रोल फाइटर, 36 जेट प्रोक्यूर्ड इन 2016। वेपन इंक्लूड बिट्योर, स्कैल्प, माइका मिसाइल्स, मैक्सिमम फ्लाइट आवर इज 30,000। तो ये सारे चीजों के साथ इंडिया का एयरफोर्स भी काफी एडवांस है। अगर हम एक कंपैरिजन करें इंडिया और एयरफोर्स चाइनीज मिलिट्री के बारे में, तो इंडिया का जो रैंक है वो टोटल कह सकते हैं वर्ल्ड में 4th है। इंडिया इज द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री आफ्टर चाइना अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। चाइना इज द बिगेस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस इन एशिया। अगर डिफेंस की बात करें, जो सबसे चाइना का बजट जो है, सबसे ज्यादा पैसा चाइना खर्च करता है अपने डिफेंस सेक्टर में इन एशिया में। इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो इंडिया एलोकेट 3.9 बिलियन $, वही चाइना ने 229 बिलियन $, अपने बजट का सिर्फ डिफेंस और मिलिट्री स्ट्रेंथ पे दिया है। अगर सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इन्वेस्टमेंट स्टडी, जो यूएस का बेस्ट थिंक टैंक है, उसकी अगर बात माने तो ये जो चाइना का जो फिगर दिया गया, जो एक्सपेंडिचर डाटा दिया है, ये कहीं ना कहीं इससे ज्यादा भी हो सकता है एक्चुअल में। तो ये उतना रियल नहीं है, इनका कहना है सेंटर ऑफ for strategic investment study। India has 1.4 million active personnel and China has 2.3 million soldiers in the People Liberation Army, Navy, Air। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कंपैरिजन में, डिफेंस बजट में देखा, टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें 2296 इंडिया के पास है और चाइना के पास 3304 है। टैंक्स की बात करें तो इंडिया के पास 4614 है, चाइना के पास 5000 है। ओके, आर्मोर्ड व्हीकल्स की बात करें 1,51,000 है, यहाँ पर 1,74,000 है। नेवल फ्लीट की बात करें तो इंडिया के पास 294 है, चाइना के पास 730 है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें दोनों के पास इक्वल है। तो कहीं ना कहीं हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ चाइना के साथ अभी काफी पीछे है। जो चाइना और इंडिया का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ में सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो कह सकते हैं J-20 स्टील्थ फाइटर इज अ गेम चेंजर। इसके बारे में क्या, इट इज एयरक्राफ्ट इन पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी एयरफोर्स विद लो ऑब्जर्वेबिलिटी एंड एडवांस एवियोनिक्स एक्सेलिंग इन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट। ये जो आप देखते हैं चाइना का J-20 एयरक्राफ्ट है, ये इंडिया के लिए चैलेंजिंग पार्ट है। इंडिया एयरफोर्स को चैलेंज कर सकता है क्योंकि इसका जो विजुअल है इन रडार इज नॉट पॉसिबल। जिस मटेरियल से बना है, इट्स काफी लाइट मटेरियल से बना है और ये इंडिया को चैलेंज कर सकता है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे बात करें तिब्बत वाले एरिया में, पेलोड एंड फ्यूल कंस्टेंट एट हाई अल्टीट्यूड बसेस लाइक होटान एंड नगारी गुंसा रिड्यूस कॉम्बैट रेंज एंड ऑपरेशनल टाइम। जो कि तिब्बत के ऊपर एज यू नो द माउंटेन्स प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर कंटिन्यूअस फ्लाई करना इसके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि फ्यूल लेने के लिए इसको वापस लैंड करना पड़ेगा, जो कि एक चैलेंजिंग पार्ट है और इस तरह का टेराइन्स एरिया में दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, चैलेंजेस इन सस्टेन्ड ऑपरेशन, द डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल लिबरेशन आर्मी फोर्स जो है बेस्ड ऑन द लाइट एयरफोर्स क्राफ्ट हिंडर द कंटिन्यूअस पेट्रोल अलाउइंग द इंडियन एयरफोर्स मोर फ्रीडम इन मैनेजिंग द एयर डिफेंसेस। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि चाइना का जो J-20 स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं इंडिया के एयरफोर्स को चैलेंज कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, जिसमें बताया गया है कि चाइना का जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है, साथ में मिलिट्री स्ट्रेंथ भी आगे बढ़ रहा है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस न्यूज आर्टिकल। Okay, so meet you in the next video and talk about some other important current affair topics. Thank you, everyone.